अगली खबर आपसे और आपके पैसे से जुड़ी हुई है। इस खबर के केंद्र में मुंबई की वो घटना है जहां न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर ताला लग गया है। बैंक के बाहर परेशान ग्राहकों की लाइन लगी है। जरा सोचिए, आपने जिस बैंक में अपनी जिंदगी भर की कमाई जमा कर रखी है, वो अचानक एक दिन उसको लेकर खबर आए कि बैंक डूब गया। ये सोचकर ही शायद आप सिहर उठे। इस बैंक के ग्राहकों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए कई तरह की पाबंदियों का ऐलान किया है। पहला, बैंक पर बैन के बाद अब लोग अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा, जिसका भी इस बैंक में अकाउंट है वो पैसे जमा नहीं कर सकेगा। तीसरा, बैंक से अब कोई लोन नहीं ले सकेगा। चौथा, आरबीआई ने बैंक पर 6 महीने का बैन लगाया है, यानी 6 महीने तक तो लोगों का पैसा फंस गया है। आरबीआई के एक्शन के बाद न तो कोई पैसा निकाल पाएगा और न ही जमा करवा पाएगा। यहां हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया है, बल्कि उस पर बैन लगाया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की कुल 28 ब्रांच है और अब सभी पर बैन लग चुका है। बैंक की 28 ब्रांच में से 26 महाराष्ट्र में है और 2 गुजरात में। इससे साफ है कि ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। जनता के हजारों करोड़ रुपए इसकी 28 ब्रांचों में जमा है। सवाल है कि लोगों का जो पैसा फंसा है अब उसका होगा क्या। इसके बारे में बहुत सरल शब्दों में आपको समझाते हैं। 6 महीने के बाद आरबीआई फिर से बैंक के फैसले का रिव्यू करेगा और अगर तब तक बैंक की आर्थिक हालत सुधर गई तो आरबीआई बैन को हटा लेगा। लेकिन अगर बैंक की हालत नहीं सुधरी तो आरबीआई न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर सकता है। इसके अलावा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को किसी बड़े बैंक के सुपरविजन में भी चलाया जा सकता है ताकि जनता का पैसा सेफ रहे। बैंकिंग से जुड़े कायदे कानून की जानकारी आमतौर पर लोगों को कम ही होती है। ज्यादातर लोगों को इतना ही पता होता है कि पैसा कैसे जमा होगा और कैसे निकलेगा। अब सवाल है कि अगर बैंक ही दिवालिया हो जाए तो क्या होगा। इसके लिए डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 में बताया गया है कि इसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम में जमा करवा रखी है तो बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में उसे सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए से कम रकम बैंक में जमा करवा रखी है तो बैंक के दिवालिया होने पर उसे पूरी रकम वापस मिल जाएगी।